हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल उज्ज्वल क्लासेस कानपुर में। आज हमारा मास्टर सीरीज का दूसरा अध्याय है, वह है सर्वनाम। कम से कम 2 से 3 नंबर सर्वनाम से पूछे जाते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ, फिर इसके बाद पढ़ेंगे परिभाषा और पढ़ेंगे इसके बाद सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो अर्थ क्या है इसका? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब परिभाषा क्या है? अति महत्वपूर्ण है कि कोई भी अध्याय अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें परिभाषा ज़रूर पूछी जा रही है। तो परिभाषा है इसकी सर्वनाम की कि किसी वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति से उत्पन्न विकार को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कैसे? उदाहरण देखिए। तो कह रहा है संज्ञा की पुनरावृत्ति से। ठीक है, संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति होगी, जो विकार होता है तो वो सर्वनाम और संज्ञा ये सब आपके विकारी शब्द है। मैंने पिछली जो संज्ञा है उसमें विकारी और अविकारी शब्द को स्पष्ट किया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मैंने मान लिया संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है, मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि मोहन को किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि देखो, एक बार ये मोहन आया, मोहन किताब पढ़ता है क्योंकि मोहन को किताब पढ़ना अच्छा लगता है। अब बार बार आप एक ही शब्द को ले रहे हो। एक बार आपने जब यहाँ पर उसको बोल दिया कि ये मोहन है, तो यहाँ पर मोहन की जगह पर जो शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परिभाषा भी सर्वनाम की होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हुई, और दूसरी जो परिभाषा है, संज्ञा की पुनरावृत्ति से उत्पन्न विकार को दूर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की 2 परिभाषा है। संज्ञा के जो सिंपल है,
साधारण भाषा में वो आप लिख सकते हैं। देखो या करके आप लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। आप याद देखो, परिभाषा जो है वो यहाँ से पूछिए, ये इम्पोर्टेंट है आपको। ये तो आप जानते हो, ये दूसरी वाली जो है वो सेकंड वाली, ये आप परिभाषा जानते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अब ये परिभाषा इस तरह से आ रही है, संज्ञा की पुनरावृत्ति से उत्पन्न विकार को दूर करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नए नए ढंग से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो वैसे तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। आप इन 6 को कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या? ये ट्रिक याद रखिएगा। एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। ये आपकी पूरी ट्रिक है। कैसे याद रखोगे 6 भेद को? आप कैसे याद रखोगे कि यही 6 भेद हैं? देखो, एक तो यहाँ पर हो गया पुरुष, फिर एक निजी, फिर प्रश्न है, फिर संबंध है, फिर निश्चय है और अनिश्चय है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? इसको आप बॉक्स में रखिए। सबसे पहले बोला इसने पुरुष, पुरुष से हो गया आपका पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा इसने बोला निजी, निजी मतलब निजवाचक। फिर इसने बोला प्रश्न, प्रश्न मतलब होता है प्रश्नवाचक। फिर इसने कहा संबंध, संबंध मतलब संबंधवाचक। फिर उसने कहा निश्चय, निश्चय से हो गया निश्चयवाचक। फिर अनिश्चय, फिर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। तो आपको पूरी ट्रिक ये याद रखनी है कि एक पुरुष, ये क्या है आपकी ट्रिक है, एक पुरुष निजी प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। आपको जब भी सर्वनाम के भेद याद करने हैं तो इस ट्रिक को याद करना जरूरी है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपको इस सर्वनाम के भेद होगा। अब एक एक तरह करके हम सभी सर्वनाम के भेद को पढ़ेंगे। पहले हमारा आता है पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक क्या है पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले कॉमा सुनने वाले कॉमा अन्य किसी व्यक्ति के लिए अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखो परिभाषा में ही सब पूरा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी स्थान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो बोलने वाले सुनने वाले, जैसे मान लो आपने मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोलना और सुनने वाला तो हुआ गया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आ गया। और ये अन्य किसी व्यक्ति के लिए, मतलब हम अभी तीसरे की अगर कोई बात करें, जैसे कोई अन्य व्यक्ति है हमारे रिश्तेदार या मित्र हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं, तो वो अन्य किसी व्यक्ति हो गया। यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला हो गया, सुनने वाले आप हो गए, और अन्य किसी व्यक्ति जो तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई चुगली करता है तो दो जन आपस में मिलकर चुगली कर रहे हैं, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है और तीसरे व्यक्ति की चुगली की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति की। अब पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, 3 पर। एक हो गया प्रथम पुरुष, ठीक, प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या हो गया आपका, मध्यम पुरुष। अच्छा, ये पुरुषवाचक है पूरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए, एक उत्तम पुरुष हो गया, दूसरा मध्यम पुरुष हो गया, तीसरा अन्य पुरुष हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुषवाचक की। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, देखिए परिभाषा सुन लीजिए, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष, ठीक है। जी देखो, देखिए आप परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक प्रकार है। मतलब एक उत्तम पुरुष हो गया, दूसरा आपका मध्यम पुरुष हो गया, तीसरा आपका अन्य पुरुष हो गया। जैसे हो गया मैं, मेरा, मुझे,
ठीक है। फिर हो जाएगा हम, हमको या हमें, हमारा, ये सब क्या हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक। क्योंकि हम जो हैं, हम कभी कभी आप बोलते हो कि हम जा रहे हैं, तो मतलब हम सभी हो। और तीसरा ये ध्यान रख लेना, ये आपका एक वचन में आता है और तीसरा आपका बहुवचन में आता है। ठीक है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, ये ध्यान रख लेना। आप इंग्लिश में पढ़ते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता था, आई और वी, ठीक है, माई, ये सब शब्द आते थे, वी, अवर, अस। ठीक है। उदाहरण आप ले लीजिए, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। प्रश्न ये पूछा जाएगा यहाँ पर कि निम्न में से सर्वनाम मैं पर आपका क्या कर देगा, वो मैं पर ऐसे कर देगा, कहेगा मैं शब्द जो है वो किस सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन में देगा, बहुत सारे सर्वनाम दे देगा आपको। निजवाचक का है कि पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है। वो मैं पर रेखांकित करेगा, पूछेगा कि मैं शब्द जो है वो किस सर्वनाम का कौन सा प्रकार है या कौन सा भेद है। तो आप क्या लगाओगे, पुरुषवाचक। ठीक है। इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया उत्तम पुरुष। अब आपका है मध्यम पुरुष। मतलब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष क्या है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, सुनने वाले व्यक्ति, तो यहाँ पर वो कहता है बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति है और मध्यम पुरुष सुनने वाले। जैसे तुम, तुम्हारा, जैसे क्या है, तुम, कौमा तुम्हारा, आप और आपका। यहाँ पर आप इसको जरूर कर लीजिए कि जो आप है वो निजवाचक का भी आता है, लेकिन वहाँ पर ये बात हो जाएगी कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या पुरुषवाचक है कि निजवाचक है। बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि कर्ता क्या होता है। कर्ता कहाँ आता है, पहले आता है। जैसे वह खाना खाता है, तो ये क्या है, वह सर्वनाम है, तो ये क्या होगा, कर्ता होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप जो है वो कर्ता के लिए आएगा। किसके लिए, कर्ता के लिए। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप इतना ध्यान रखिए, कर्ता के लिए, कर्ता के स्थान पर आएगा। क्या है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर तुम क्या होगा, आपका पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है,
और पुरुषवाचक में कौन सा प्रकार है, तो आप बोलोगे मध्यम पुरुष है, क्योंकि पुरुषवाचक तो अपने आप में पूरा है ना। सुनने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य पुरुष के बारे में बात होती है, वो सब क्या है आपके पुरुषवाचक। लेकिन जब सुनने वाला व्यक्ति आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, वहाँ पर केवल पुरुषवाचक दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पुरुषवाचक। अगर उसने कहा कि पुरुषवाचक कौन सा भेद है, तो आप बताओगे मध्यम पुरुषवाचक है। अब देखिए आपके बारे में बात करते हैं। आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो। आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ की जगह पर आया है, कर्ता के स्थान पर आया है, कर्ता के स्थान पर आया है। इसलिए ये क्या हो गया, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और जो निजवाचक में जाएगा वो वहाँ पर आएगा कि स्वयं मैं ये कार्य अपने आप कर लूँगा। तो वहाँ पर जो आप आ रहा है वो क्या है कि आप है अपने स्वयं के लिए कर रहा है, मतलब वो निजी हो गया, वो कर्ता के स्थान पर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कर्ता के स्थान पर नहीं आ रहा है, वो कर्म की जगह पर ही आएगा। कर्ता के स्थान पर अगर आप आ रहा है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब क्या है, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक क्या परिभाषा है इसकी, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, वो वहाँ पर उत्तम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति और मध्यम पुरुष में सुनने वाला व्यक्ति, अन्य पुरुषवाचक में तीसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो कि उपस्थित नहीं है। मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए उत्तम पुरुष है और ये सुन रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है और चुगली हो रही है। किसके पर्सन के बारे में, ये चुगली की कर रहा है, किसके बारे में, ये अन्य पर्सन के बारे में कर रहा है, अन्य के बारे में बात कर रहा है जो कि उपस्थित नहीं है। ये सुन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये कि अब कैसे हो गया, इसका उदाहरण क्या है, कौन कौन से होंगे, जैसे आ गया ये, वे, ठीक है, इसका, उसका, उन्हें, यह, वह। अच्छा, इसको आप ध्यान रखिए, यह और वह, बाकी तो आपको ठीक है, ये, वे, इसका, उसका, उन्हें, यह वह आप याद रखिए। यह वह क्या होता है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम में भी चला जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में और ये पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एक साथ नहीं दिए जाएंगे।
लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, प्राथमिकता जो दी जाती है अन्य पुरुषवाचक को दी जाती है, क्योंकि एक यह वह उसमें आता है अपने अन्य पुरुषवाचक। लेकिन वैसे दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण आप समझिए, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है। यहाँ पर यह क्या हो गया, आपका अन्य पुरुषवाचक हो गया। आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो दोनों वहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, और ये समझ लीजिए आप इसको नोट्स बनाइए, आप फेयर कॉपी बनाइए, आप लिखते जाइए इसको। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही आराम से समझाया है। पिछले जो संज्ञा थी तो उसमें आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी, तो बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ ऐसी गर्मी में, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अच्छा मैं आगे सर्वनाम नहीं लिख रहा हूँ, आप सर्वनाम समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, क्या है, वे सर्वनाम शब्द या ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या समय, जो किसी दूर या समय, दूर या समय किसी व्यक्ति के बारे में प्राणी एवं वस्तुओं का निश्चित बोध कराए। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है निश्चित, निश्चित बोध कराए। देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर यह जो है वो क्या हो जाएगा, पुरुष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कह रहा है, व्यक्ति भी बोल रहा है, प्राणी भी बोल रहा है, वस्तु भी बोल रहा है। ये पुरुष हो सकता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है पुरुष। ये यहाँ पर सबके बारे में बात करेगा, किसी वस्तु के बारे में भी बात करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यह आएगा, वह आएगा, ये आएंगे और वे आएंगे, बस ये चार ही आएंगे, यह वह ये वे। कैसे आप समझोगे, ये किताबें मेरी हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए कि यह शब्द जो है निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, और ऑप्शन में दिया होगा ना, एक दिया होगा आपका पुरुषवाचक, दूसरा आपका दिया होगा निश्चयवाचक, तीसरा आपका दिया होगा अनिश्चयवाचक, चौथा आपको दिया होगा संबंधवाचक। एग्जाम को देख के पढ़ा रहा हूँ कि कैसे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर दिया जाएगा ये किताबें मेरी हैं। देखो आप कैसे पहचानोगे, ये तो आपका पुरुष पर भी मैंने पढ़ा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैंने ये भी बताया कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो ठीक, लेकिन आप ये ध्यान रखना निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पर आएगा वो क्या है, कोई वस्तु होगी, या प्राणी भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति। अगर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तब वो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक और पुरुषवाचक एक साथ नहीं आएंगे। अगर वस्तु आ रही है या कोई प्राणी के बारे में बात कर रहा है
तब क्या हो जाएगी आपका पुरुषवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर किताबें दी वस्तु है, कोई इंसान की बात नहीं कर रहा है। यह मकान मेरा, जैसे यह मकान मेरा है। देखो मकान क्या है, वस्तु हो गई, तो यह आपका किस में चला गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला गया है। तो अगर आपको और भी समस्या हो रही है, एक और समझ लो, वह मोहन का मकान है। तो ये किस तरह पर निश्चित बोध करा रहा है, वह कोई वस्तु है कि एक प्राणी है, व्यक्ति, किसके बारे में, वह किसका मकान है, मोहन का। वह मोहन का मकान, मतलब मकान की तरफ इशारा कर रहा है, वो मकान की तरफ इशारा कर रहा है कि वह मोहन का मकान है। ठीक है, वह मोहन का, ये यहाँ पर पुरुषवाचक नहीं है, ये यहाँ पर पुरुषवाचक नहीं है। वह मोहन का मकान है, ये मकान के बारे में एक निर्देशित कर रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति है तो दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ये भी एक आप लिख सकते हो। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, जिन सर्वनाम शब्द के प्रयोग से किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, अनिश्चित बोध कराता हो, मतलब कोई निश्चित नहीं, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु का अनिश्चित बोध कराते हो, अनिश्चित बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आप यहाँ पर क्या कर रखेंगे, अनिश्चित याद रखेंगे। और कौन कौन से इसमें, जैसे दो ही शब्द आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, दो ही शब्द आ रहे हैं इसमें, जैसे कोई और कुछ खा लो, कोई आया है, तो मतलब ये क्या, कोई आया है। आप देखिए, कोई आया है, कुछ खा लो, तो कुछ खा लो मतलब क्या, कोई निश्चित हो रहा है, कोई आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, कोई आ रहा है, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, कौन आ रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक। देखो आप इसको तो आराम से पहचान जाए। मोहन कुछ खा रहा, मोहन कुछ खा लो, मोहन कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ पता नहीं। यहाँ पर कुछ क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आपका क्या है, तो उस बात समझ आ रही है। तो आपको निश्चयवाचक में दिक्कत हो सकती है, लेकिन निश्चयवाचक में आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु के विषय में, प्राणी के विषय में, व्यक्ति के बारे में, अगर व्यक्ति दिया हो तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिए। वस्तु दे रखी है तो आप निश्चित तौर पर उसको निश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे, क्योंकि पुरुषवाचक में पुरुष की बात होती है, व्यक्ति की बात होती है। ठीक है, चलो आगे चलो। संबंधवाचक आप देखिए, क्या है संबंधवाचक। क्या परिभाषा होगी,
जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जब सिंपल सी बात है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपको दिया होगा, बहुत ही आप प्रचलित हैं, बहुत सारी प्रचलित हैं। जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा वैसा पूछा जाता है, जैसा वैसा, ठीक है। जो सो, ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे, मतलब जैसा और वैसा दोनों एक साथ आने चाहिए। जो सो, जितना उतना, जो हुआ सो हुआ, आपने सुना होगा, जो हुआ सो हुआ, जितना उतना, मतलब ये दोनों शब्द एक साथ आने चाहिए। बस इतना ही आप याद रखिए। कैसे होगा देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, जैसे करनी वैसे, यहाँ पर करने जो क्रिया आएगी वो भी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो, लाठी क्या संज्ञा हो गई और भैंस क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो ये संबंध बता रहे हैं। देखो, यहाँ से संबंध ये ध्यान रखना, ये जो कॉमा है, ये एक वाक्य अगर ये है, ये अगर एक वाक्य है, ये इसका वाक्य इसके साथ जुड़ा, ये तो संबंध बता रहा है ये, ठीक है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बट आल्सो, एंड करके जुड़ता है कंजक्शन में, तो वो सब क्या है, तो यही संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिसे कर्ता, मतलब जिसे कर्ता, ठीक है, जो कर्ता जो प्रारंभ में आता है, जिसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, जिसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, कौन सा कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से हैं? स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया और आप हो गया, ठीक है। ऐसे शब्द अगर आप आ रहे हैं तो आपके निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप देखो, फिर आप आ गया, आप आ गया, तो आपको होगा कि भाई ये आप जो है, आपने तो उसमें पढ़ाया था पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक में, तो मैंने वहाँ पर बताया भी था आपको कि कैसे आप इसको डाउट को, आपकी जो समस्या कैसे सॉल्व करोगे। वहाँ पर उदाहरण देखिए आप, मैं यहाँ पर ही बताऊँगा कैसे आप देखो। उदाहरण देखिए, मैं अपना कार्य, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। अगर यहाँ पर उसने मैं पे अगर रेखांकित कर दिया कि मैं कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो मैं आपका पुरुषवाचक हो गया
और वो अच्छे तरह से पूछेगा तो पुरुषवाचक में कौन सा भेद है, तब आपको लगेगा उत्तम पुरुषवाचक है। लेकिन अगर उसने यहाँ मैं पर ना लगा कर उसने स्वयं पर लगा दिया स्वयं, तब आप स्वयं को क्या बोलोगे, निजवाचक। ठीक है, रेखांकित वो करेगा कि निम्न से सर्वनाम शब्द पहचानिए और रेखांकित कर देगा स्वयं पे या मैं पे। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं अपने आप कार्य कर लूँगा, मैं अपने आप कार्य कर लूँगा। जो यहाँ पे आप जो आ रहा है वो कर्ता के स्थान पर नहीं है, कर्ता अपने लिए कर्ता के स्थान पर नहीं है, ये ध्यान रखिए। कर्ता क्या होता है, जो प्रारंभ में आता है, ये कर्ता है। कर्ता के स्थान पर अगर आ जाता तो हम उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते। तो मैं तो आपका वो पुरुषवाचक है, वो उत्तम पुरुषवाचक। ये यहाँ पर आप जो आ रहा है वो कर्ता के स्थान पर नहीं होता है। बस इतनी पहचान है, ठीक, याद रखिए। जैसे आप और देख लीजिए, आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे, अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। अब आपको क्यों, क्योंकि ये कर्ता के स्थान पर आ रहा है, कर्ता के स्थान पर आ रहा है। क्योंकि एक आप मतलब किसे बोल रहा है, आपको बोल रहा है। ये आप यहाँ आएंगे, जैसे मान लो ये है, मैं बोल रहा हूँ इनसे, सम्मान के साथ इनसे, ये आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे बैठेंगे, तो आप क्या है, कोई व्यक्ति है जिससे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो कर्ता हो गया। निजवाचक में आप आता है वो कर्ता के स्थान पर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कर्ता के स्थान पर है तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं, मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है भाई। आप लोग इसको अच्छे तरह से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके 2 से 3 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, स्किप मत करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये समझाना, मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया, तो आप इसको शेयर करिए भाई। ठीक है, आप इसको शेयर करिए। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोगों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का क्या कराए, बोध कराए। यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रश्न का बोध कराए। कौन कौन से होंगे, जैसे प्रश्न क्या, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, किसे। ठीक है, उदाहरण कैसे होगा, ये तो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि बहुत ही साधारण, क्योंकि आखिरी में इस तरह से प्रश्नवाचक लग जाता है, तो आप इसको क्या बोले, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है, वह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्या है, वह आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, बस आपको समस्या जो कहाँ पर आ रही है, वो प्रश्न आपको समस्या आ रही है तो निजवाचक में। ठीक है, और वो मध्यम पुरुषवाचक, ये दोनों में क्या था, इन दोनों में आप था। और एक आपकी उसमें आ रही है अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक में। तो इसमें भी यह, वह, ये और वे,
वैसे तुम्हें याद रख, मैंने जो बताया, आप जो निजवाचक होगा वो कर्ता के स्थान पर नहीं होगा, और मध्यम पुरुष में जो होगा वो कर्ता के स्थान पर होगा। और अन्य पुरुष में क्या होता है, यह वह पुरुष होंगे, ठीक है। पुरुष के बारे में बात करेगा, कर्ता के, ठीक है, कर्ता ही होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, व्यक्ति होंगे। क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। और जो निश्चयवाचक है वो यह वह व्यक्ति भी होंगे, वस्तु भी होगी, ठीक है। इन दोनों का निश्चित बोध कराता है। अगर व्यक्ति है और ये भी देखो अन्य पुरुष में भी व्यक्ति था, तो दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर व्यक्ति है तो निश्चयवाचक और अन्य पुरुष एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अगर वस्तु है तब वो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से क्या बोलोगे कि वस्तु है तो निश्चयवाचक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।